हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं फॉल थ्रू स्टेटमेंट के बारे में। तो फॉल थ्रू क्या होता है, देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर अ केस इनसाइड अ स्विच केस कंस्ट्रक्ट द कंट्रोल फॉल्स टू द नेक्स्ट अनमैच्ड केस, दिस सिचुएशन इज नोन एज फॉल थ्रू। यानी कि अगर हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर किसी केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं तो ऐसे में हमारा कंट्रोल नेक्स्ट अनमैच्ड केस के पास भी चला जाता है। इसी सिचुएशन को फॉल थ्रू कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, ये हमारा एक प्रोग्राम मैंने यहाँ स्विच केस का बनाया है। पहले हम देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ए की वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 1। अब एक्सप्रेशन है ए, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मैच्ड केस कौन होगा, केस 1 हो गया। केस 1 पे क्या लिखा है, कंप्यूटर, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, कंप्यूटर प्रिंट हो जाता है, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे कंप्यूटर प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे ब्रेक लगा है और सीधे ब्रेक क्या है, एक जंपिंग स्टेटमेंट है, यहाँ से कंट्रोल क्या करेगा, जंप करेगा और सीधे क्या आ जाएगा, स्विच ब्लॉक के बाहर यहाँ पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हमारा एग्जाम्पल है इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमने हर केस के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। तो ये हमारा एक कंप्लीट स्विच ब्लॉक है। लेकिन कई बार क्या है, अगर हम किसी केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, जैसे कि इसी का ये क्वेश्चन ये वाला हो गया, यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को स्किप कर दिया है। ऐसे में क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू हो गई 1, यानी कि एक्सप्रेशन ए की वैल्यू 1 हो गई। अब 1 किससे मैच करेगा, केस 1 के साथ, यानी कि ये वाला केस हमारा क्या होगा, मैचिंग हो गई, ये केस के साथ में मैचिंग हो गई। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो स्विच ब्लॉक होता है वो जिस केस के साथ मैच करेगा केवल उसी का ब्लॉक, उसी का कोड एग्जीक्यूट होता है और केवल वही लाइन प्रिंट होती है। रिमेनिंग जो ब्लॉक हमारे होते हैं केस वाले, वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया अपने स्विच केस स्टेटमेंट में, तो तब क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू हो गई 1, तो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब मैचिंग केस कौन सा होगा, केस 1। अब केस 1 में क्या लिखा है, कंप्यूटर, तो हमारा ये आउटपुट स्क्रीन पे कंप्यूटर प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है, तो जिस कारण हमारा कंट्रोल क्या होगा, वो नेक्स्ट अनमैच्ड केस के पास भी चला जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रेक लगाया होता तो सीधे बाहर आ जाता, लेकिन हमने ब्रेक नहीं लगाया तो हमारा कंट्रोल क्या करेगा, वो नेक्स्ट अनमैच्ड केस 2 के पास चला जाता है और इसका जो वैल्यू होता है इसको भी प्रिंट कर देगा, यानी कि हमारा कंप्यूटर और उसी के आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, साइंस प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट क्या आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस। तो देखिए ये वाला केस क्या है, ये अनमैच्ड केस है, अनमैच्ड केस है, और ये क्या है, मैच्ड केस है। तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट की एब्सेंस में क्या हो रहा है, जो अनमैच्ड केस है वो भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है। बस इसी सिचुएशन को हम लोग फॉल थ्रू सिचुएशन कहते हैं। तो इसी को हम लोग प्रोग्राम से समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग फॉल थ्रू कंडीशन को समझेंगे, स्विच केस के स्टेटमेंट के अंदर कैसे यूज होता है। तो एक बेसिक प्रोग्राम मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जहां पे ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। तो एक्सप्रेशन के फॉर्म पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू जो 1 होगी तो वही एक्सप्रेशन की वैल्यू भी हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मैचिंग केस है वो क्या हो जाएगा, केस 1। तो केस 1 जैसे ही मैचिंग केस हुआ तो केस 1 के अंदर जो ब्लॉक हमारा लिखा हुआ है ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। तो फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हमारा, कंप्यूटर, तो हमारी आउटपुट टर्मिनल स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कंप्यूटर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ क्या लिखा था, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होगा, ब्रेक का मतलब हमारा जो ब्लॉक होता है या जो लूप होता है वो वहीं पे एग्जिट हो जाता है। ये जंपिंग स्टेटमेंट है, तो ये जो ब्लॉक है स्विच ब्लॉक, ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और कंट्रोल यहां से जंप करेगा, सीधे स्विच ब्लॉक के बाहर इस जगह पे पहुंच जाएगा और फिर गेट ch प्रोग्राम खत्म हो जाता। तो फिलहाल इसमें हमने अभी फॉल थ्रू का यूज नहीं करा हुआ है। ये एक नॉर्मल स्विच केस स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम है, जहां पे मैंने ए की वैल्यू 1 रखी है, तो उसके बेस पे हमारा कंप्यूटर प्रिंट हो गया है। अब फॉल थ्रू क्या होता है, देखिए जब भी हम स्विच
ब्लॉक के अंदर किसी केस के बाद अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं तो ऐसे में हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल क्या होता है, वो नेक्स्ट वाला जो केस होता है उसके अंदर के ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट कर देता है। बस इसी सिचुएशन को हम लोग फॉल थ्रू सिचुएशन या फॉल थ्रू कंडीशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गया, तो ए की वैल्यू 1 हो गई तो हमारा मैचिंग केस क्या होगा, केस 1। तो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होना चाहिए था, कंप्यूटर केवल होना चाहिए था, ठीक है, जनरल केस में। अब हमने ब्रेक नहीं लगाया तो हमारा कंट्रोल क्या हो रहा है, केस 2 के अंदर भी चला जाएगा और साइंस भी प्रिंट हो जाएगा, यानी कि अभी के केस में क्या होगा, हमारा आउटपुट आएगा कंप्यूटर साइंस। तो ये आ गया। तो यहाँ पे फॉल थ्रू के कारण देखिए हमारा जो अनमैच्ड केस है, केस 2, वो भी इंप्लीमेंट हो जा रहा है, वो भी एग्जीक्यूट हो जा रहा है। बस इसी प्रॉब्लम को या इसी कंडीशन को या इसी सिचुएशन को हम लोग फॉल थ्रू कहते हैं। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे अगर मैं यहाँ भी ब्रेक हटा दूं तो क्या होने वाला है, देखिए ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारा एक्सप्रेशन ए की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। अब मैचिंग केस क्या होगा, केस 1 हो गया, तो केस 1 के अंदर कौन सा ब्लॉक लिखा है, कंप्यूटर, तो हमारा कंप्यूटर तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा टर्मिनल स्क्रीन पे। उसके बाद कंट्रोल क्या काम करेगा, कंट्रोल हमारा अनमैच्ड केस, केस 2 के अंदर भी चला जाएगा और यहाँ साइंस भी प्रिंट कर देगा। फिर हमने यहाँ भी ब्रेक नहीं लगाया तो केस क्या होगा, हमारा कंट्रोल अब हमारा डिफॉल्ट केस के अंदर भी चला जाएगा और रॉन्ग चॉइस भी प्रिंट हो जाएगी। यानी कि अब क्या होगा, कंप्यूटर साइंस और रॉन्ग चॉइस तीनों आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे सेम लाइन पे। तो देखिए मैं आपके सामने प्रोग्राम रन करता हूं, कंट्रोल F9, मैंने प्रोग्राम रन करा तो देखिए कंप्यूटर साइंस रॉन्ग चॉइस। तो अगर हमने ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो तब तक आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग डिफॉल्ट के बाद भी ब्रेक ना लगाएं तो क्या होने वाला है, तो देखिए इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप ब्रेक लगाओगे तो तब भी क्या हो रहा है, ब्रेक लगाने के बाद आपका स्विच ब्लॉक फिनिश हो रहा है और आप स्विच ब्लॉक के बाहर यहाँ पे आते हो, यानी कि ब्रेक लगाने पे भी यहाँ आते हो, नहीं लगाओगे तब भी यहाँ यहीं पे आओगे। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे डिफॉल्ट जो ब्लॉक होता है उसके बाद ब्रेक का यूज नहीं होता है, लेकिन बाकी इन सब पे होता है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ a की वैल्यू 2 यहाँ मेंशन करूं तो फिर क्या होने वाला है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए फर्स्ट हमारा ये क्या हो गया, अनमैच्ड केस हो गया, तो अनमैच्ड केस हो गया तो इसके अंदर एंट्री करेगा ही नहीं। अब हमारा ये आ जाएगा केस 2, तो केस 2 में क्या लिखा है, साइंस लिखा है, तो आउटपुट स्क्रीन पे साइंस प्रिंट होगा। उसके बाद आपने ब्रेक नहीं लगाया है तो हम डिफॉल्ट के अंदर भी पहुंच जाएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, रॉन्ग चॉइस। तो अभी का आउटपुट क्या आएगा, साइंस रॉन्ग चॉइस। तो रन करते हैं प्रोग्राम को, देखिए साइंस रॉन्ग चॉइस ये आ जाएगा। अब अगर कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं कुछ ऐसा वैल्यू दे दूं जैसे 5 दिया या 15 या 20 दिया देन क्या होने वाला है, तो अभी केस 5 सर्च करेगा तो केस 5 है नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, अनमैच्ड केस, ये भी क्या होगा, अनमैच्ड केस। जब कोई भी केस नहीं मिलता है देन किसको एग्जीक्यूट करता है, डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो डिफॉल्ट के अंदर क्या लिखा, रॉन्ग चॉइस। तो फिलहाल अभी के प्रोग्राम का आउटपुट हमारा रॉन्ग चॉइस आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको फॉल थ्रू समझ में आ गया होगा। थैंक यू।